शिवाजी महाराज से किसी नेता या कार्यकर्ता ने नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे आदित्यनाथ जी हो, विजय गोयल हो या लेखक गोयल हो, या 2 दिन पहले एक बीजेपी के पूर्व विधायक ने कहा कि मोदी जी की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से करने से महाराज का कहीं ना कहीं कद बड़ा हो गया। इससे बड़ा अपमान हो नहीं सकता। जावड़ेकर प्रेस लेके कहते हैं कि किताब पर पाबंदी वापस ली गई है, लेखक ने माफी मांगी है। लेखक कह रहे हैं कि हमने माफी नहीं मांगी, किताब वापस नहीं होगी। महाराष्ट्र में तो हम किताब बैन करेंगे, लेकिन अगर बीजेपी चाहती है कि विवाद खत्म हो तो जावड़ेकर जी, गोयल लेखक साहब उसी जगह पे जहां पुस्तक का विमोचन हुआ था प्रेस लेके माफी मांगे, किताब वापस लिया है, ऐलान कर दें, तो हमें लगता है ये विवाद खत्म होगा। दूसरा सवाल ये है कि संजय राऊत को उदयनराजे ने धमकी दी कि तंगड्या तोडून टाकू वगैरे अशा स्वरूपाची ज्या धमक्या सामने आ रही हैं। देखिए, पैर तोड़ना ये जवाब नहीं हो सकता। संजय राउत जी ने कुछ मूलभूत सवाल उठाए कि कुछ लोग अपने आप को शिवाजी महाराज का वंशज कहते हैं, उसका उन्हें सवाल पूछा है, सवाल का जवाब देना चाहिए, ना कि धमकी। ये बात सच है कि देश में बहुत सारे राजा हैं जिन्होंने गोद लेकर जिनके परिवार आगे बढ़े हैं। किसी भी गद्दी का वारिस कोई हो सकता है, लेकिन गद्दी का वारिस ये खून का रिश्ते वाला हो सकता है, ये भी हर जगह जरूरी नहीं। देश भर में बहुत सारे रजवाड़ों के जो विरासत है वो उस रजवाड़े की विरासत है, लेकिन बहुत सारे लोगों का खून का रिश्ता नहीं है। यही सवाल राउत जी ने पूछा है कि आप बताइए, आपका क्या नाता है। सर, आखिरी सवाल ये है कि उदयनराजे एक तरफ उस पुस्तक का समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ शरद पवार के ऊपर आग बोखलाते हैं। देखिए, उदयनराजे जी को गलतफहमी थी कि सतारा के वो बड़े नेता हैं। वो बीजेपी शिवसेना की सरकार में बीजेपी की तरफ से मंत्री थे। 99 में उन्हें हमने विधानसभा में हराया। उसके बाद उनकी माता श्री के अनुरोध पे उन्हें लगातार 3 बार हम लोगों ने एमपी बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं गलतफहमी के कारण मंत्री बनने के लिए बीजेपी में चले गए, जनता ने हरा दिया। हमें लगता है कि जनता ने जिस तरह से हराया है, उन्हें लालच है जो बीजेपी ने दी थी कि कुछ बन जाएंगे। अब लगता है राज्यसभा में जाने के लिए जो गलत किताब है उसका कहीं ना कहीं वे समर्थन कर रहे हैं, और समर्थन सीधे ना करके कुछ नए सवाल उठाते हैं। हमें लगता है उनकी मजबूरी है। महाराष्ट्र में सीए और एनआरसी लगाना चाहिए। हम महाराष्ट्र में किताब पर बैन लगाएंगे। हम बीजेपी से यही कहना चाहते हैं, जिस जगह विमोचन हुआ था जावड़ेकर जी गोयल जी को लेकर बैठे, किताब वापस लिया, ये लेखक कहे और माफी मांगे तो विवाद खत्म हो। महाराष्ट्र में सीए एनआरसी के खिलाफ ठहराव आएगा। 3 पार्टी की सरकार है, बैठ के चर्चा करके कोई निर्णय लेंगे। लेकिन जो मैं पत्रकारों के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं और पत्रकारों के भी ज्ञान में वृद्धि करना चाहता हूं कि नागरिकता का कोई भी कानून राज्य सरकार के अख्तियार के क्षेत्र में नहीं होता। नागरिकता देने का काम केंद्र सरकार के गृह विभाग का होता है। और जहां तक एनआरसी का सवाल है, महाराष्ट्र में एनआरसी नहीं लागू होगी, पवार साहब ने भी कहा है और सम्माननीय मुख्यमंत्री ने भी ऐलान किया है। केरला पहली स्टेट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं, केरला ने क्या किया है, उन्होंने किया है। हमारी 3 पार्टी की सरकार है, जो भी निर्णय करना है तीनों पार्टी बैठ के करेगी। केरला की धरती के आधार पर करेगी। तीनों पार्टी की सरकार है, 3 पार्टी के नेता बैठेंगे, हम करेंगे। वहाँ पे अपोजिशन और सत्ताधारी पार्टी सब एक हैं। उन्होंने विधानसभा में रेजोल्यूशन पास किया, क्या करना है, कैसे आगे जाना है, तीनों पार्टियां साथ में बैठेंगी, आगे निर्णय